बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी की तरफ से सलाम। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। जैसा कि इसके नाम से वाजिया है कि ऑर्डर को रिड्यूस किया करेंगे। ऑर्डर क्या होता है, ये देखिए, ये d2y/dx² है, इसको दो दफ़ा डिफरेंशिएट किया गया है, इसका ऑर्डर 2 होगा। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें d3y/dx³ आ जाए, उसका ऑर्डर 3 होगा। तो हम इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनको उनके ऑर्डर रिड्यूस किया करेंगे। मसलन ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 को ऑर्डर 1 में रिड्यूस कर देंगे। जब ऑर्डर 1 में रिड्यूस कर देंगे तो वो पिछले चैप्टर का क्वेश्चन बन जाएगा। फिर जिस तरीके से हम वहाँ पे उसको हल करते थे वैसे ही इसको हल कर लिया करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये मेथड जो है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। अगर d3y/dx³ या d4y/dx4 आ जाए तो वहाँ पे इस मेथड को अप्लाई हम नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर 2 की डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए है। दूसरा ये है कि जब हमने 10.2 एक्सरसाइज की तो वहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन होता था, फंक्शन f(x) इस तरह का होता था। f(x) या तो sin ऑफ ax की शक्ल में था, या cos ऑफ ax की शक्ल में था, या e⁻ax की शक्ल में था, या वो पॉलिनोमियल की शक्ल में था, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ इनमें से कोई भी sin x हो सकता था, a⁻x, cos ऑफ ax हो सकता था, e⁻ax इंटू 1 + x + x²। इस तरह के फंक्शंस के साथ आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते आए हैं। अब ये जो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर हम करने जा रहे हैं, अब इन जो हमने 10.2 की है उसमें कहीं भी आपने f(x) जो है वो सीकेंट की शक्ल में नहीं देखा था, ना ही आपने कोसेकेंट की शक्ल में देखा था, ना ही आपने कोटेंजेंट की शक्ल में देखा, ना ही आपने टेंजेंट की शक्ल में देखा। तो अब ये जो करने जा रहे हैं हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, इसके अंदर अगर इस तरह के भी फंक्शन होंगे, सीकेंट x, कोसेकेंट x, टेंजेंट x, तो उनको भी हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो 10.2 के अंदर हमने क्वेश्चन किए हैं वो इस तरह के जो फंक्शंस हैं उसके ऊपर वो वाला मेथड नहीं लगता, वो सिर्फ इन फंक्शंस के ऊपर वो वाला मेथड एप्लीकेबल है। दूसरी बात ये है कि 10.2 जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने जब क्वेश्चंस किए तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो कोएफिशिएंट्स थे, कोएफिशिएंट्स जो हैं वो कांस्टेंट थे, और वो कांस्टेंट थे तो वहाँ से हम y/c बड़े आराम से निकाल लेते थे। उसके बाद फिर हमने जब काशी डिफरेंशियल इक्वेशन की तो काशी डिफरेंशियल इक्वेशन के में हमने देखा कि अगर ये ऑर्डर 2 है तो साथ x² होता था, अगर ऑर्डर 1 है तो साथ x होता था। लेकिन अब जो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस के अंदर जो है ये अगर यहाँ पे ऑर्डर 2 है तो यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है, x² + 1 इस तरह की भी रकमें आ सकती हैं और उनको जो है ये हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस शक्ल की होगी, d2y/dx² + p(dy/dx) + q * y = f(x), वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x। x के फंक्शन हुआ करेंगे और सम टाइम ये p और q कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर जो है ये हमारे कोएफिशिएंट कांस्टेंट होंगे तो क्वेश्चन को कैसे हल करना है, अगर वेरिएबल होंगे तो कैसे हल करना है। अब केस नंबर 1 जो है इसको जरा गौर से देखिएगा। केस नंबर 1 में है व्हेन y/c इज नोन। जब हम ये कहते हैं ना y/c नोन है तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस तरह की, उसके ये जो कोएफिशिएंट्स हुआ करेंगे ये कांस्टेंट हुआ करेंगे। When y/c is known, that mean coefficients are constant। अगर कोएफिशिएंट कांस्टेंट होंगे तो y/p हम किसके बराबर लिया करेंगे, v * y के बराबर लिया करेंगे। अच्छा, इसमें जो है अब y हमने
v को तो हम क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो कैलकुलेट कर लेंगे, v की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा yp निकल आएगा। v कैलकुलेट करने का तरीका क्वेश्चन के अंदर जो है ये डिस्कस किया जाएगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि y कैसे लेंगे, हाउ टू चूज y। फर्ज किया कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, ऑर्डर 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो yc बराबर आया c1 साइन ऑफ x प्लस c2 कॉस ऑफ x। फर्ज कर लिया ये हमारे पास yc आ गया। अब हमने y सपोज करना है। yc और y दोनों का मतलब सेम होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब y कैसे बनाना है इस बात को नोट करें, नोट इट दैट y कैसे बनाना है, इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। आप ऐसा करें कि c1 और c2 दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, किसी एक को 0 के बराबर पुट कर दो, किसी एक को 0 के बराबर पुट कर दो। मसलन फर्ज किया कि मैंने c1 को 0 के बराबर पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया c2x, और c2 की जगह पे 1 लगा दें तो ये मेरा क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। या दोबारा देखें, अगर हमारा फंक्शन ये है c1 साइन ऑफ x प्लस c2 कॉस ऑफ x, अगर आप c2 को 0 के बराबर पुट कर देते हैं, आप c1 को भी 0 पुट कर सकते हैं या c2, किसी एक को 0 के बराबर पुट करना है आपने। अगर c2 को 0 पुट करते हो तो ये खत्म हो जाएगा, और c1 की जगह पे 1 लगा देंगे तो ये आपका आ जाएगा y। तो दोनों तरीकों से जो है ये आप जो है ये y की कीमत निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप इनमें से किसी एक को 0 के बराबर पुट कर दें तो वो जो रिमेनिंग कांस्टेंट होगा उसका नाम 1 रखना नहीं भूलना आपने। तो वो जो y की वैल्यू निकलेगी वो y की वैल्यू फिर आपने यहां पे पुट करनी है। उसके बाद फिर आगे फर्दर कैसे हल करना है ये मैं क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करता हूं। ये देखें, ये मैंने नीचे यही लिखा है, वेयर yc इज अ फंक्शन ऑफ x टेकन फ्रॉम yc by putting any one of the arbitrary constant to 0, that is पुट कर दें c1 को 0 या c2 को 0, दोनों को 0 नहीं पुट करना। अगर c1 को 0 पुट करते हो तो कहता है c2 को फिर 1 पुट कर दो, हमारे पास y आ जाएगा। इफ c2 को 0 के बराबर पुट करते हो तो c1 को 1 के बराबर पुट कर दो तो हमारा y निकल आएगा। अगर हम इस एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं तो c2 की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो y हमारा आ जाएगा फिर cos ऑफ x, और अगर हम c2 को 0 के बराबर पुट करते हैं और c1 की जगह पे 1 तो इस सूरत में y हमारा आ जाएगा साइन ऑफ x। तो ये है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर को सॉल्व करने का पहला मेन पॉइंट कि आपने yp कैसे सपोज करना है, राइट। उसके बाद दूसरा केस आ जाता है हमारे पास जब वेरिएबल हमारे पास जो कोएफिशिएंट है वो वेरिएबल की फॉर्म में हो। अब जाहिर है कि जब वेरिएबल की फॉर्म में होंगे, ये देखिए जरा, अगर इस तरह की इक्वेशन आ जाए x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू सीकेंड x, तो आप जो है यहां से yc नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब हम yc निकालते थे तो यहां पे कांस्टेंट दिए होते थे। अब यहां पे कोएफिशिएंट जो हैं एज ए वेरिएबल दिए हुए हैं, तो यहां से आप जो है किसी भी सूरत में आप yc नहीं निकाल सकते। तो yc नहीं निकाल सकते तो फिर इसका तरीकाकार क्या होगा, आइए देखते हैं। व्हेन yc इज अननोन, अननोन का मतलब है व्हेन कोएफिशिएंट्स आर इन वेरिएबल्स। अब ये यहां पे p और q वेरिएबल्स x वाली रकमें होंगी। इसके अब 4 केसेस हो सकते हैं, ठीक है। पहला केस ये है कि p प्लस q, p क्या हुआ करेगा dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट, q क्या हुआ करेगा y के साथ जो रकम लगी होगी, p प्लस ये जो q हुआ करेगा इसको x के साथ ज़रब दें
और अगर जवाब 0 आ जाता है p प्लस क्यू एक्स का, तो फिर हमारा सोल्यूशन हुआ करेगा y इज इक्वल टू वी एक्स। फिर हम v की वैल्यू किसी तरीके से कैलकुलेट करके यहां पे पुट कर दिया करेंगे, हमारा सोल्यूशन निकल आया करेगा। y सी वाई पी सारा सोल्यूशन इसी के अंदर ही होगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये केस नहीं बनता तो फिर ये देखें कि p प्लस क्यू में 1 जमा करने से जवाब 0 आता है। अगर आता है तो फिर सोल्यूशन आपका होगा y इज इक्वल टू वी इंटू ई की पावर x। ठीक है, ये एक्चुअली 1 का स्क्वायर है तो ये इसका कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा। अगर ये नहीं तो फिर ये देखें a स्क्वायर है, यहां पे फिर a की पावर एक कम होगी, ए पी आ गया, प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर ये क्या है, ये कांस्टेंट है, राइट। अगर ए स्क्वायर जमा ए पी जमा क्यू 0 के बराबर आता है तो फिर y किसके बराबर हुआ करेगा, v इंटू ई की पावर ए एक्स। और अगर 1 माइनस p प्लस क्यू 0 के बराबर आ जाए तो फिर सोल्यूशन आपका y इज इक्वल टू वी इंटू ई की पावर माइनस एक्स होगा। तो दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एक में वाई सी हमें नोन होगा, एक में वाई सी अननोन होगा। तो आज हम ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें वाई सी नोन होगा। चलते हैं जी, ये एक्सरसाइज 10.5 से पहले एग्जाम्पल है, बड़ी दफ़ा ये पेपर्स में आ चुकी है। सॉल्व डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू कोसेकेंट एक्स। सो आपने देखा कि जब एफ ऑफ एक्स कोसेकेंट की फॉर्म में होता है, इस तरह का सवाल आपने पहले कभी नहीं किया, लेकिन यहाँ पे इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं, कोएफिशिएंट्स क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो इसका मतलब है कि वाई सी निकाला जा सकता है, और वाई सी निकालने का वही तरीका है जो हम 10.2 में करके आए हैं। गिवन इक्वेशन को लिखा जा सकता है डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ डी इंटू वाई बराबर आ गया एफ ऑफ एक्स के। अब वाई सी के लिए क्या करेंगे, फॉर वाई सी पुट करेंगे हम एफ ऑफ डी इंटू वाई को 0 के इक्वल पुट करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन किसके बराबर आएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0। ये वो काम है जो आप अब काफ़ी अरसे दराज से करते आ रहे हैं। यहाँ से एम स्क्वायर माइनस 1 के बराबर आ गया और m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आयोटा। अब इसका जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो वो आएगा 0 प्लस माइनस आयोटा। तो वाई सी विल बी इक्वल टू ई की पावर 0x, एक दफ़ा साइन आ जाएगा और एक दफ़ा कॉस आ जाएगा। वाई सी आपके पास निकल आया, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर होती है, साइन ऑफ x प्लस C2 कॉस ऑफ x। अब अगली मंजिल जो है वो y हमने बनाना है। अब आप C1 को 0 के बराबर पुट करें या C2 को 0 के बराबर पुट करें, याद रखें कि इसमें जवाब आपका डिफरेंट आ सकता है। जो बच्चे C1 को 0 के बराबर पुट करेंगे उनका जवाब कुछ और आएगा, जो C2 को 0 के बराबर पुट करेंगे उनका जवाब कुछ और आएगा। तो पेपर में जब एक दूसरे से आंसर पूछोगे तो कहीं डिफर कर गया तो परेशान ना होना। हो सकता है कि आपके दोस्त ने C1 को 0 पुट किया हो और आपने C2 को 0 के बराबर पुट किया हो, तो दोनों में से किसी एक को 0 के बराबर पुट किया जा सकता है। अब मैं पुट करता हूं, पुट C2 को मैंने 0 के बराबर पुट कर दिया और C1 का नाम मैंने रख दिया 1। तो ये वाई सी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y में। y इज इक्वल टू, y किसके बराबर आ गया फिर, साइन ऑफ x
वाई सी हमने निकाल लिया, अब हमने वाई पी निकालना है। तो फिर वाई पी का फार्मूला हमारे पास क्या था, जो मैंने आपको नोट लिखवाया है, वाई पी इज इक्वल टू वी इंटू वाई। अब ये जो है ये हमारा वाई का काम करेगा, साइन एक्स जो है, साइन एक्स वाई का काम करेगा, और वाई पी किसके बराबर आ जाएगा, वाई पी बराबर आ जाएगा वी इंटू साइन ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा। इसको डब्बे में बंद कर देते हैं जी। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जब मैं v की कीमत पुट कर दूंगा तो मेरा जो है ये मसला सॉल्व हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसका नाम नंबर 1 सपोज कर लेता हूं, और yc का नाम नंबर 2 और ये नंबर 3 रख ली मैंने। अब मैं yp का मतलब आपको पता है कि y ही होता है। अब मुझे d2y/dx² की ज़रूरत है और y की ज़रूरत है। तो आइए मैं अब इन दोनों को कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं। डिफरेंशिएट 3 विद रिस्पेक्ट टू x, 3 विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx किसके बराबर आ गया, dy/dx बराबर है, इस पर लगेगी u इंटू वी फॉर्म, v एज इट इज। साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos ऑफ x आ जाएगा, प्लस अब साइन ऑफ x एज इट इज आएगा, v को डिफरेंशिएट करेंगे तो dv/dx आ जाएगा। इसका नाम भी कुछ रख लेते हैं। फर्ज कर लिया ये नंबर, dy/dx की जरूरत तो पड़नी नहीं है, रहने दें। दोबारा इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो d2y/dx² किसके बराबर आया, इसके ऊपर लगेगी f इंटू जी, प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले v एज इट इज, cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन x, फिर cos ऑफ x एज इट इज, v को करेंगे तो आ जाएगा dv/dx। अब इसकी बारी आती है, साइन x को करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos ऑफ x, dv/dx एज इट इज आ गया। फिर साइन ऑफ x एज इट इज, dv/dx को करेंगे तो d2v/dx² आ जाएगा। अब यहां पे देखें, ये दोनों एक जैसी रकमें हैं, डबल हो जाएंगी ये दोनों, -v साइन ऑफ x प्लस 2 cos ऑफ x dv/dx प्लस साइन ऑफ x इंटू d2v/dx²। ये हमारे पास d2y/dx² की वैल्यू आ गई। इसका नाम रखा था आपने 3, इसका नाम रखते हैं आप नंबर 4। तो पुट 3 and 4 in 1, पुट 2, 3 and 4, 3, 4 इन नंबर 1। नंबर 1 में पुट करेंगे तो d2y/dx² की जगह पे ये सारी वैल्यू आ जाएगी, -v साइन ऑफ x, v साइन ऑफ x प्लस 2 cos ऑफ x dv/dx प्लस साइन x d2v/dx²। उसके बाद प्लस y की कीमत पुट करनी है आपने, प्लस y की जगह पे आ जाएगा v साइन ऑफ x इज इक्वल टू कोसिकेंट x।
अब ये देखें जरा, v साइन ऑफ x दोनों आपस में कैंसल, मिलेंगे तो जवाब 0 के बराबर आ जाएगा। तो 2 cos ऑफ x dv ओवर dx प्लस साइन ऑफ x d2v ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ x। अब पहले ये जो डबल डेरिवेटिव है इसका जो कोएफिशिएंट है उसके साथ डिवाइड कर लें, डिवाइड बाय साइन ऑफ x। साइन ऑफ x के साथ डिवाइड करोगे ना तो ये d2v ओवर dx स्क्वायर को मैं पहले लिखने लगा हूं, d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस इसको साइन x के साथ डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 2 कोटेंजेंट x इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू कोसेकेंट x को आपने डिवाइड कर दिया है साइन x के साथ। दिस इज फर्दर इक्वल टू d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस 2 कोटेंजेंट x dv ओवर dx इज इक्वल टू साइन ऊपर जाके क्या बनेगा, कोसेकेंट स्क्वायर x बन जाएगा। अब हमने तो स्टार्ट किया हुआ है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, तो अभी तक हमने ऑर्डर को रिड्यूस ही नहीं किया। तो अब बारी आती है ऑर्डर को रिड्यूस करने की। हम ऐसा करते हैं कि dv ओवर dx का नाम u रख देते हैं। इसका नाम मैं u पुट करने जा रहा हूं, पुट du इज इक्वल टू dv ओवर dx। तो फिर du ओवर dx किसके बराबर आ जाएगा, d2v ओवर dx स्क्वायर। इसका नाम रख दें आप नंबर 5। तो 5 क्या बनेगी आपकी अब, देयरफॉर 5 बिकम्स d2v ओवर dx स्क्वायर का नाम आ गया du ओवर dx प्लस 2 कोटेंजेंट x इनटू ये आ गया हमारे पास, इसका नाम रखा हमने u इज इक्वल टू इसका नाम u और ये आ गया कोसेकेंट स्क्वायर x। अब देखें जरा, इसका ऑर्डर रिड्यूस हो गया, हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर कर रहे हैं। पहले ऑर्डर 2 था, अब इसका ऑर्डर किसके बराबर आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब ये पिछले चैप्टर का सवाल बन गया है, इट इज ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस px इंटू y इज इक्वल टू qx। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर बन गई जी ये फॉर्म, इसकी 9.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया ये। अब यहां पे इंटीग्रेशन फैक्टर किसके बराबर आएगा, e की पावर px होता है ना, तो यहां पे p की बजाय क्या है, 2 कोटेंजेंट x। ये dy by dx px की जगह पे ये है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर किसके बराबर होता है, जो भी ये p की वैल्यू हो उसको आपने e की पावर पे ले जाके इंटीग्रेट कर देना होता है। ठीक है, इसका नाम आप रख लें नंबर 6। जोरदार छक्का है ये। अब इसका इंटेग्रल लेना है हमने, e की पावर 2
अब कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, याद है आपको या नहीं? ये देखिए कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस बटा साइन, तो नीचे का ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए, तो क्या आता है लॉग साइन एक्स जो है ये कोटेंजेंट एक्स का फार्मूला है। तो कोटेंजेंट एक्स की जगह पे फिर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी के तहत ये इसकी पावर बनेगी, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर, ई और लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये आपके पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन फैक्टर। अब इस इंटीग्रेशन फैक्टर को उठाकर आपने 6 इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 6 बाय साइन स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया जी साइन स्क्वायर एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस 2 कोटेंजेंट एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू यू बराबर है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये सीकेंट और साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये सारा किसके बराबर आएगा, ये वाला सारा डी ओवर डी एक्स के साथ जो भी इंटीग्रेशन फैक्टर आए, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आया था, साइन स्क्वायर एक्स, और इधर क्या था, डी यू ओवर डी एक्स था ना हमारी इक्वेशन में, ये देखें डी यू ओवर डी एक्स। तो जो भी इंटीग्रेशन आए उसके साथ ये जो रकम ऊपर होती है ना वो इधर लगा देते हैं यू, अगर आपको पिछला चैप्टर याद है तो। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये वाली रकम आ जाएगी। इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना ना, इसको कॉस ओवर साइन में कन्वर्ट करके काट देना, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ गया, सीकेंट स्क्वायर और कोसेकेंट स्क्वायर आपस में कट गए, ये 1 के बराबर आ गया। अब आप इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट जब करेंगे तो इंटीग्रेशन में ये डी ओवर डी एक्स और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सिंपल आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू यू इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन क्या आ गई, एक्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा कि नहीं आएगा, जवाब है कि नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और वाई सी के अंदर हम पहले ही 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा चुके हैं, तो इसके अंदर 2 से ज्यादा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ ही नहीं सकते। तो इसलिए जब यहां पे इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब u किसका नाम रखा था, u तो नाम रखा था आपने dv ओवर dx का, बट u इज इक्वल टू dv ओवर dx, तो ये फिर आ गया साइन स्क्वायर एक्स du ओवर dx इज इक्वल टू x। अब ये फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब यहां से आप ऐसा करें, वेरिएबल्स को अलग-अलग कर दें, सेपरेट द वेरिएबल्स को अलग-अलग कर दें। v वाली रकमें एक तरफ, ये यहां पे v आएगा, v वाली रकमें एक तरफ और x वाली रकमें एक तरफ। हमने v ही कैलकुलेट करना है, x ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, वो सॉरी साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dv इज इक्वल टू x, ये साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, ये तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा, x इंटू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बन गया ये।
अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, dv की इंटीग्रेशन आ गई v, इसके ऊपर लगेगी u इंटू वी फॉर्म, f इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या था फार्मूला? फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो v किसके बराबर निकल आया? माइनस एक्स, कोटेंजेंट x माइनस माइनस प्लस, कोटेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? log sin x। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। वो yc में आ चुके हैं दो ऑलरेडी, तो इसका ऑर्डर 2 है, 2 से ज्यादा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो ही नहीं सकते। तो ये था हमारा v। अब सोल्यूशन क्या था हमारा? yp बराबर मेरा ख्याल रखा था हमने v साइन ऑफ x के बराबर, याद आया? अब v की कीमत आपने निकालनी थी, वो आपने निकाल ली। ये आ गया माइनस x cot ऑफ x प्लस log साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ x। अब हम लिखते हैं y, सॉल्यूशन हमारा किसके बराबर आ गया? सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू yc प्लस yp। y इज इक्वल टू yc तो बराबर था c1 साइन ऑफ x प्लस c2 कॉस ऑफ x। जवाब आपका डिफर हो सकता है क्योंकि हमने v इज इक्वल टू साइन x लिया था। अगर हम v इज इक्वल टू कॉस x लेंगे जवाब डिफरेंट आएगा। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर जमा करना है ये वाला, इसको इससे ज़रब देंगे तो क्या आएगा? माइनस, ओहो, माइनस x साइन x इंटू कॉट ऑफ x प्लस x लॉग ऑफ साइन ऑफ x, और ये मॉड आ गया साथ। तो ये है हमारा y। तो ये आज हमने रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया और उसकी एक एग्जाम्पल करवाई है। कल इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे और इसी तरह के लंबे लंबे और अच्छे अच्छे सवाल हम करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।